हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो आई वेलकम यू ऑल टू आवर न्यू एंड एक्सक्लूसिव सीरीज ऑफ एच टेट दिसंबर 2024। तो इस सीरीज में हम क्या करते हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो आपका पीजीटी एच टेट का एग्जाम होगा, उसमें जो मैथ्स का पार्ट आएगा 60 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आप अपना स्कोर बढ़ा सकें। तो मैंने वो क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं जिन क्वेश्चंस के एग्जाम में आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, और ये क्वेश्चंस आपको समझने में भी कम टाइम लगेगा और पेपर में सॉल्व करने में भी कम टाइम लगेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन कौन सा करना है ये पता होना चाहिए एग्जाम में। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, हमें एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना, कौन सा क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, क्योंकि हर क्वेश्चन 1 मार्क का ही है। अगर आप बड़ा क्वेश्चन करके 1 मार्क लेते हो और उसके हाफ टाइम से कम में भी आप कोई दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो बिना किसी मिस्टेक के, तो आपको वो बेनिफिशियल ज़्यादा है। तो मैंने वो ही स्ट्रेटेजी इसमें यूज़ करी है। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम डे 3 पर हैं, और ये सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे जब तक आपका एच टेट का ये एग्ज़ाम कंप्लीट होता है। जब ये एग्ज़ाम हो जाएगा तब हम ये कर लेंगे, उसके बाद फिर पेपर डिस्कशन होगा। जो भी एच टेट का एग्ज़ाम होगा उसका फुल पेपर 60 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनका मैं डिस्कशन करूँगा। तो चलिए इस सीरीज में, इस डे 3 में हम ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ। देखो इसमें सम ऑफ सीरीज पूछा है, तो इसमें ना मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या बनेगा। इसमें आपकी जीपी बनेगी। जीपी की सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सम का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ एन टर्म्स का। जीपी के सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला इसमें लगेगा, सम ऑफ एन टर्म्स। ये होता है ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अगर आर बड़ा हो, और आर क्या होता है आपका कॉमन रेशियो, और अगर 1 बड़ा हो आर छोटा हो तब कौन सा फॉर्मूला लगता है, ए। ये उल्टा हो जाता है, आर रेज टू पावर एन माइनस वन से 1 माइनस आर रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये कब होता है, जब एन इज स्मॉलर देन 1, और ये तब होता है, एन कह दिया मैंने, आर, जब r इज स्मॉलर देन 1 और जब r इज ग्रेटर देन 1। क्लियर हो गया। a आपकी फर्स्ट टर्म होती है, r कॉमन रेशियो होता है, n नंबर ऑफ टर्म्स होती है। ठीक है, तो चलिए पहले हम ये जीपी इसमें बनानी पड़ेगी। इसमें जीपी है नहीं, क्योंकि कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसमें जीपी आपको बनानी पड़ेगी। ये जीपी की गिवन फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द जीपी ये गिवन नहीं है, क्योंकि उसमें तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पे ये 5/10 है, यहाँ पे 55 बाई क्या है 100 है, तो इसमें तो कोई तुक ही नहीं बन रही। यहाँ पे 555/1000 है, यहाँ पे नीचे तो 1/10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ऊपर तो कुछ लॉजिक ही नहीं बन रहा कि 5 से 55, 55 से 555। तो ये आपको लॉजिक बनाना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको डेसिमल में गिवन होते हैं उनको करने का बेस्ट तरीका क्या है, जो चीज़ कॉमन आ रही है पहले उसको कॉमन ले लो। देखो 5 कॉमन आ रहा है सब जगह, 5 से डिवाइड हो जाएगी हर टर्म, तो टेकिंग 5 कॉमन, मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ। 5 जैसे ही मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे आ जाएगा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 और अप टू कहाँ तक जाएगा, n टर्म्स तक। ये तो सिंपल था, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से ही डिवाइड। 9 से डिवाइड कर दिया और अंदर 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.9, 0.99, 0.999। इतना काम हो गया, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल हो गया। ये 9 में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि अब देखो आप 0.9 को कैसे लिख सकते हो, अब आप 0.9 को कैसे लिख सकते हो, 10 माइनस 0.1, 10 नहीं, ये तो 1 में से करेंगे, 1 माइनस, क्योंकि 1 में से 0.1 अगर आप माइनस कर दोगे तो आपका 0.9 आ जाएगा। इसी तरह से अब देखो 0.99 है, अब क्या करना है, 1 माइनस 0.11। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, माइनस क्या करना है, 1 माइनस 0.111। इस तरह से कहाँ तक जाएगा, n टर्म्स तक चला गया, n टर्म्स तक। अब इसमें देखो 1 कॉमन है, सब जगह 1 आ रहा है, प्लस का 1 है, और कब कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा। तो मैं इस 1 को इकट्ठा करके लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे ये आ गया 1 मल्टीप्लाइड बाई n टाइम्स। n टाइम्स मल्टीप्लाई बाई 1 कितना आ जाएगा, n नहीं आ जाएगा। और माइनस में कॉमन ले लेता हूँ क्या, अब ये आ जाएगा आपका 0.1, माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर में प्लस करके लिख देता हूँ 11। ठीक है,
या 0.1 माइनस करके आ जाएगा, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। 1 में से 0.11 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये तो 10 - 1 9 और यहाँ पे तो 8 चेंज हो गया, तो 0.01 ही करते हैं तो काम बन जाएगा। 10 में से 1 गया तो 9 9 और यहाँ पे 0.99, बिल्कुल बन गया बात। तो आपको थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 - 0.1 है, ठीक है ना। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 में से ही माइनस होगा, ये श्योर बात है, बस 0 बढ़ाते जाना है बिल्कुल। यहाँ पे आपको छोटा सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या चेंज करना है, 1 - 0.1 1 - 0.01 1 - 0.001 इस तरह से होगा, ठीक है। क्योंकि 1 में से 0.1 माइनस करेंगे 0.9 आएगा, 1 में से 0.01 माइनस करेंगे 0.99 आएगा, एंड सो ऑन। इतना काम हो गया। तो यहाँ पे अब 0.1 प्लस 0.01, यहाँ पे भी 0.01 आ जाएगा। 1.1 0.0 बढ़ रही है बस राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड के डिजिट्स बढ़ रहे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इतना काम हो गया। और कहाँ तक जाएगा, ये n टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। अब आपको काम किस में करना है, देखो इसको, अब देखो इस पे काम करना है आपको, इस पे। ये क्या बन गई आपकी, जीपी बन गई। क्या बन गई, जीपी। कहाँ बन गई, अभी दिखा देता हूँ। 0.1 को 1/10, 0.01 को 1/100, 0.002 को 2/1000 और n टर्म्स तक ऐसे आप लिख सकते हो। तो इसमें जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो कितना आ गया आपका, r इज इक्वल टू 1/10। 1/10 से मल्टीप्लाई किया 1/10 में 1/100, 1/100 से मल्टीप्लाई किया 1/100 से मल्टीप्लाई किया 1/10 को तो 1000, ऐसे फिर 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगली टर्म्स आ जाएंगी अप टू n टर्म्स। तो r की वैल्यू पता चल गई। a क्या है आपका 1/10 या 0.1 समझ लो, एक ही बात है। तो अब इसमें हमें क्या फॉर्मूला लगा देना है, ये फॉर्मूला लगा देना है। अब इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला, देखो r 1/10 मतलब 1 से कम आ रहा है, r की वैल्यू 1 से कम है, तो सेकंड वाला फॉर्मूला लग जाएगा, a मल्टीप्लाई बाई 1 - r रेज टू पावर n डिवाइड बाई 1/r। अब अप्लाइंग द फॉर्मूला अप्लाई, बाई फॉर्मूला लिख देता हूँ, बाई, और ये हम लास्ट में लिख लेंगे, ठीक है ना। इसमें तो कुछ नहीं करना। ये कितना बन जाएगा 5/n, और मैं इसको थोड़ा सा आपको छोटा करके भी दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए। अब ये कितना हो गया आपका 5/n, ये चीज़ पूरी 5/9 मल्टीप्लाई बाई n, ओके। ये इतना हो गया 5/n माइनस n माइनस, अब ये इसको सॉल्व करके जो आएगा कॉमन रेशियो वो है बाई फॉर्मूला। बाई फॉर्मूला आप लगाएंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका a 1 - r रेज टू पावर n 1 - r। a कितना है आपका 0.1 लिख लो या 1/10 लिख लो, मैं 1/10 लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस r क्या है 1/10 रेज टू पावर n, n की जगह n नहीं आएगा, और डिवाइड में क्या है 1 - r, ये भी कितना है 1/10। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ नीचे डिनोमिनेटर को तो कितना आ जाएगा, ये 9/10 आ जाएगा डिनोमिनेटर, और 1/10, और यहाँ पे ये आ जाएगा आपका रेज टू पावर में n है। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में यही फॉर्म दे रखी है। देखो ऑप्शन से ही ये डिसाइड होगा कि आपको आंसर किस फॉर्म में लेके आना। तो ये मैं इसको एज इट इज रखता हूँ, पर 1/10 रखता हूँ। तो नीचे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी, 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे अब कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 1/9 और अंदर 1 - 1/10 रेज टू पावर n, पूरे के n है ये, ठीक है। इतना काम हो गया बस। अब आपका काम पूरा हो गया। 5/n बाहर था, 5/n बाहर ही रखो, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे अंदर n है, n लिख लो, माइनस यहाँ पे कितना है 1/n, मल्टीप्लाई में कितना है 1 - 1/10, ऊपर भी n है नीचे भी n है, 1 का n करोगे तो 1 ही आएगा, नीचे n लिख लो बस। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें अगर आपको समझ में आया है तो, और अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके आप देख सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ L, M, N आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, देन व्हाट इज L रेज टू पावर 4, M रेज टू पावर 4, N रेज टू पावर 4। देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे L, M और n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, L, M, N की वैल्यू।
तो LMN की वैल्यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं, वो क्या होती है पहले LMN क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस आप निकालेंगे कैसे, किस फॉर्म में चेंज करेंगे, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला कुछ इस तरह का दिखता है, a/√a² b² c², कॉमा ये किसके इक्वल होगा, L के, ये आप L के इक्वल समझ लो। M के इक्वल क्या आ जाएगा, b/√a² b² c²। N किसके इक्वल आ जाएगा, c/√a² b² c²। इसमें जो डिनोमिनेटर है वो क्या रहेगा, सेम, और ऊपर एक बार b, फिर a प्लस a, फिर b, फिर c, इस तरह से आ जाएगा। अब बात है कि ये a, b एंड c क्या होते हैं, तो ये हमें कहाँ से पता चलेगा, ये हमें जो इक्वेशन दे रखी है लाइन की वहां से पता चलेगा। ये हमें लाइन की इक्वेशन से ही क्या चलेगा पता। तो लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी है इक्वेशन आपकी, x - 1 इज इक्वल टू 2y + 3 1 - z। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम चेंज करेंगे कौन सी फॉर्म में, जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म कौन सी होती है, जनरल फॉर्म आपकी ये होती है जो मैं भी लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, x - x1 डिवाइडेड बाई a, कॉमा y - y1 डिवाइडेड बाई b, कॉमा z - z1 डिवाइडेड बाई c। यहां पे a, b एंड c ये क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज, ऊपर कोसाइंस थे, ये डायरेक्शन रेशियोज है। और x1, y1 और z1 जो ऊपर लिखे हुए हैं ये क्या होते हैं, पासिंग पॉइंट्स ऑफ लाइन, मतलब ये वो पॉइंट होते हैं जो इस लाइन पे लाई करेंगे। क्लियर हो गई बात। अब हमें किस पे ध्यान देना है, डायरेक्शन रेशियोज। ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज हो गए ए, बी एंड सी। इन्हीं डायरेक्शन रेशियोज का यूज करके हम डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं। मतलब जो ये ए बी सी यूज हो रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्मूले में, ये क्या है, वही ए बी सी हैं जो डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं, जनरल फॉर्म द इक्वेशन ऑफ द लाइन में, विच आर दी डायरेक्शन रेशियोज। तो यहां पे पुट कर देते हैं वैल्यू। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। अभी वैल्यू पुट जरूर जब करेंगे जब पहले, अब देखो ये फॉर्म आपको गिवन नहीं है, ऐसी फॉर्म जैसी मैंने जनरल फॉर्म बनाई है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो यहाँ पे 2 दिख रहा है, सारी तरफ 2 से डिवाइड कर दो, बस डिवाइडिंग बाई 2 ऑन एवरी साइड, जो ये गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन है। तो आपका जो ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये बन जाएगा x - 1/2 y + 3/2 और 1 - z/2। लेकिन एक और चीज पे नोटिस करना है, यहां पे देखो x - x1 है ऊपर, मतलब x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट है और x y z के माइनस में लिखे हुए हैं, मतलब जो पासिंग पॉइंट्स है वो माइनस में होने चाहिए। तो यहां पे तो ठीक है x - 1, यहां पे क्या लिखेंगे y + 3 को, इसको अब हम लिख देंगे, देखो ये तो सेम रहेगा। अब y माइनस की फॉर्म में होना चाहिए, देखो सब जगह माइनस है ऊपर न्यूमरेटर में, तो y - 3, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। नीचे 2 आ जाएगा, नीचे 2 तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 था, तो 2 नहीं आएगा, नीचे यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर साइन चेंज करना पड़ेगा पूरा, तो z - 1 और जो साइन चेंज किया माइनस, उसको नीचे माइनस के साथ लगा दो। अब बन गई सेम फॉर्म, x - x1 x - 1, y - y1 y - -3, z - z1 z - 1, मतलब x y z यहाँ पे पॉजिटिव होने चाहिए जो मैंने कर दिए, और कॉफिशिएंट कुछ नहीं होगा, डिवीजन में कुछ होना चाहिए, जो नंबर आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है यहाँ पे 2, उसी से मैंने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे अब ए बी सी की वैल्यू आपकी आ गई, ए आपका आ गया 2, बी आ गया आपका 1 और सी आपके आ गया -2। यही वैल्यूज मुझे इनमें पुट कर देनी है एल के लिए, इसमें पुट कर देनी है एम के लिए, इसमें पुट कर देनी है एन के लिए, बस इतना काम करना है। तो चलिए मैं कर देता हूं पुट, 2 1 -2 है वैल्यूज, 2 1 -2, देखिए 2 1 -2। एल क्या होता है, एल होता है आपका a/√a² b² c²। ए क्या है 2,
डिवाइड बाई 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √6। इतना काम हो गया। अब इसी तरह से अब आपका m कितना आ जाएगा, m आ जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई √6, n कितना आ जाएगा आपका -2 डिवाइड बाई √6। इतना काम हो गया। अब l ये आ गया, m ये आ गया, n ये आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है l⁴ प्लस m⁴ प्लस n⁴ ये निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो इसका ⁴ करना है तो इसका स्क्वायर कर देता हूं पहले मैं, स्क्वायर इतना आ गया और नीचे कितना आ जाएगा 6, और इसका भी स्क्वायर करना है, प्लस 1 अपॉन ये 6 आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स स्क्वायर करना पड़ेगा, और ये कितना आ जाएगा 4/6, इसका भी स्क्वायर करना है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 16/36, 1/36 और 16/36, सब का प्लस करेंगे 33/36, 3 1 जा 2, 11/12 आपका क्या आ गया आंसर। क्या पूछा था आपसे क्वेश्चन में, आपसे पूछी थी ये वैल्यू, मतलब l⁴ m⁴ प्लस n⁴ कितना आ गया 11/12, वेयर l m n आर दी डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस थे। क्लियर हो गई बात आपको, ओके समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिए। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। ये क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर चुके हैं, हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। व्हाट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। क्लियर होगी बात। देखो एंगल बिटवीन द लाइंस का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो होता है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। हेयर m1 and m2 are the slope of line 1 and line 2। और ये स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को लिख के, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, जो क्या होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये सी y इंटरसेप्ट होता है और जो ये आपका m है यही क्या होता है स्लोप। तो पहले जो गिवन लाइंस है उनको मैं इसी फॉर्म में लिख लेता हूं। गिवन लाइंस क्या हो जाएंगी, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, दूसरी है √3x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे √3x माइनस 2 इज इक्वल टू y, ये तो लाइन 2 हो गई। और यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पे y है ही नहीं, यहाँ पे y है ही नहीं, मतलब इसमें y एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो ये जो लाइन बनेगी अगर आप नोटिस करें तो ये जो लाइन बनेगी, दिस लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, दिस लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। तो अगर मैं इसका थोड़ा सा ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, ग्राफ बना लेते हैं थोड़ा सा इसका आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसका जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल ऐसे बनेगा, मान के चलो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आपका यहाँ पे 2 है, ये 2 है। तो ये जो ग्राफ बनेगा आपका ये क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 2, ये क्या है आपका x इज इक्वल टू 2 है। और जब ऐसी सीधी लाइन बनेगी तो ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। ये जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि स्लोप हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ही तो बताता है। स्लोप एक क्या होता है, एक झुकाव ही तो है स्लोप बेसिकली, कि वो एंगल कितने का बनाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस या किसी गिवन कर्व के साथ। तो देखो अब इसमें आ जाते हैं यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लाइन ये मैंने जो ड्रॉ करी है लाइन L1 है, ये आप समझ लो लाइन L1, ये लाइन है L1।
अब L2 की मैं बात करूं तो L2 में क्या सिचुएशन बन रही है, इसी तरीके से अगर आप चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। यहाँ पे तो मैंने 90 डिग्री का एंगल बना दिया, यहाँ पे mx प्लस c है, मतलब यहाँ पे ये m है, ये क्या है m√3। तो एंगल हमें कब मिलता है, एंगल हमें कब, देखो इसमें तो हमें पता ही चल गया कि सीधा बनेगा तो 90 डिग्री का बनेगा, इसमें तो सोचना ही नहीं था। इसमें अब थीटा कितने डिग्री का बन रहा होगा कि √3 आ जाए, तो हमेशा 10 की फॉर्म में होता है स्लोप, तो tan ऑफ थीटा √3 कब होता है, ये चीज आपको बतानी है इसमें। तो √3 tan थीटा कब होता है, tan 60 पे, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60। आ गई बात समझ में, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो मान के चलो दूसरी लाइन आपकी जो बनेगी वो आपको ये मान लो कुछ इस तरह से बन गई, मान के चलो, मैं इसको ना थोड़ा इधर बड़ा करके दिखा देता हूं। मान के चलो वो आपकी जो लाइन बनेगी वो इस तरह से बन गई। एक मिनट में ना इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश कर लेता हूं, अगर ये हो जाए तो। चलिए, ये मान के चलो आपकी लाइन L2 है, ये आपकी लाइन L2 है। अब ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, अभी तो बताया 60, ये 60, ये 90, 60 प्लस 90 कितना हो गया 150, 180 में से 150 तो 30 हो गया। और ये बाहर वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 30, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और लाइन L1 और L2 के बीच का एंगल ही तो हमें बताना था, एक्यूट एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, यही तो बताना था। L1 और L2 के बीच का एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। तो आप इस अप्रोच से भी निकाल सकते हो, ये अप्रोच कम देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो मैंने इस अप्रोच का यूज करके, मैंने ये फॉर्मूला इसमें यूज नहीं किया है, मैंने ऐसे फिगर बनाया और इस फिगर में m की वैल्यू से डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, m की वैल्यू से मैंने ये डिसाइड किया कि एंगल कितना बनाएगी वो लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। लाइन L1 देखो यहाँ पे m है ही नहीं, मतलब mx अगर आप लिखोगे तो x के साथ m आ रहा है, मतलब m समझोगे जैसे ये वाली फॉर्म से कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो वैल्यू 1 कब होती है, 1090 पे ही तो होती है 1 वैल्यू, ठीक है ना, 1090 पे 1 होती है, तो इसलिए हमें ऐसे भी पता चल गया 90 पे 1 होती है, बाकी सीधा देख के भी आप बता सकते हो। तो ये अप्रोच भी आप जरूर यूज कर सकते हो अपने एग्जाम्स में। तो इसी के साथ हमारी इस सीरीज का डे 3 कंप्लीट होता है। आई होप आपको मजा आया होगा, और डेफिनेटली मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। आप आके वीडियो को लाइक करोगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं और आपको फायदा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और अपना पढ़ते रहें, तैयारी अच्छी रखें, आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा और तब हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।